नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ गिने चुने शब्दों में ही सबसे शक्तिशाली कहानियां छिपी होती हैं। आज हम बस एक शीर्षक के अंदर छिपी पूरी की पूरी कहानी को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये तो एक पूरी कहानी का ब्लूप्रिंट है, एक खाका। इसमें एक प्रण है, एक लंबा संघर्ष है और आखिर में एक शानदार जीत। मतलब कहानी की शुरुआत, उसका मध्य और अंत, सब कुछ इन्हीं 3 हिस्सों में समाया हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या करने वाले हैं? हम इसी शीर्षक को परत दर परत खोलकर देखेंगे। इसे ऐसे समझिए कि ये एक शक्तिशाली यूनिवर्सल कहानी का डीएनए है, जिसके 3 बहुत ही जरूरी पड़ाव हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। संकल्प। हर महान कहानी, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना बस इसी एक पल से होती है। एक फैसले का पल, एक प्रण का पल, एक ऐसा पल जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। देखिए, संकल्प शब्द का मतलब सिर्फ एक गोल या प्रॉमिस नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक अटूट इरादा है, एक ऐसा प्रण जो किसी मकसद और पक्के इरादे के साथ लिया जाता है। ये समझिए कि वो अंदर की आग है जो किसी भी महान सफर को शुरू करने के लिए जरूरी होती है। तो फिर यह सोचना जरूरी हो जाता है कि एक मामूली सी इच्छा और एक सच्चे संकल्प में आखिर फर्क क्या है। देखिए, इच्छा तो बस एक पैसिव चीज है ना, जबकि संकल्प एक एक्टिव कमिटमेंट है। एक हमें सिर्फ सोचने पे मजबूर करती है और दूसरा हमें कुछ करने पर। यही असली फर्क है। अच्छा, तो संकल्प ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है? बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, संघर्ष की पटकथा। ये वो सफर है जो प्रण लेने के बाद शुरू होता है। और सच कहूं तो यही तो असली कहानी है। ये जो सफर है ना, ये बिल्कुल किसी क्लासिक फिल्म की कहानी की तरह 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला सेटअप, जहां संकल्प एक नई दुनिया बना देता है। दूसरा कॉन्फ्रंटेशन या टकराव, जहां चुनौतियां इरादे को परखती हैं। और तीसरा रेजोल्यूशन यानी समाधान, जहां कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि कोई भी प्लान कागज पर तो एक सीधी लकीर जैसा लगता है ना? लेकिन जो असल सफर होता है वो तो ट्विस्ट, टर्न्स और संघर्ष से भरी एक कहानी होता है। असली ग्रोथ, असली विकास तो इन्हीं अनएक्सपेक्टेड मोड़ों पर ही होता है। और इस संघर्ष की पटकथा में ना कई तरह के सीन होते हैं। कभी खुद पे शक होने लगता है, कभी बाहर से रुकावटें आती हैं, फिर छोटी छोटी जीतें मिलती हैं जो उम्मीद जगाती हैं। कहीं से कोई अनजान मददगार मिल जाता है। और हाँ, निराशा के वो पल भी आते हैं जब लगता है बस अब सब छोड़ दें। ये सारी चीजें मिलकर ही तो कहानी को मीनिंगफुल बनाती हैं। चलिए अब कहानी के आखिरी शब्द पर आते हैं, विजय। लेकिन क्या विजय का मतलब सिर्फ फिनिश लाइन पार कर लेना है, बस मंजिल तक पहुंच जाना? या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? शुरू में तो जीत का मतलब सिर्फ एक ही चीज लगती है, वो एक बाहरी लक्ष्य जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है सब कुछ। लेकिन सच्ची जीत वो कई चीजों से मिलकर बनती है। हाँ, बाहरी सफलता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अंदरूनी ग्रोथ, जो सबक सीखें और दूसरों को इंस्पायर करने की जो ताकत मिलती है, वो भी शामिल है। असली जीत ये नहीं है कि क्या हासिल किया, असली जीत तो ये है कि उस सफर में हम क्या बन गए। तो अगर एक लाइन में कहा जाए, असली जीत तो वो इंसान है जो उस लक्ष्य का पीछा करते करते कोई बन जाता है। वो सफर ही असली इनाम है और वो बदलाव वही सच्ची विजय है। तो हमने एक शीर्षक के 3 हिस्सों को समझा, संकल्प, संघर्ष और विजय। अब ये जो पूरा ढांचा है ना, इसे किसी भी इंसान के जीवन की कहानी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कहानी तो हमेशा चलती रहती है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है कि हर कहानी का एक लेखक होता है। कोई भी कहानी अपने आप ही नहीं बन जाती। और इस कहानी का लेखक कोई और नहीं बल्कि वो होता है जो इसे जी रहा है। कोई भी इंसान अपनी कहानी का सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि उसका हीरो और उसका लेखक दोनों होता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, किसी का विजय संकल्प क्या है? वो कौन सा प्रण है जो उसकी कहानी को आगे बढ़ाएगा? ये सोचने वाली बात है।